What is the ratio of hits of stars जो आपके लिए क्या रेशियो है उनकी हिट्स की? Ratio. हाँ. Ratio. You are a journalist. Yeah. But what ratio are you talking about? Hit की अगर किसी स्टार ने पिछले 5 साल में 10 फिल्में की हैं तो उसमें कितनी हिट है? It's not about the star. It's not about the script you have it, the content which you contain. That's it. How you coming to that? And then you spoke about like Black Friday. K.K. Menon was a outstanding actor on history of the Indian cinema at the moment. Also, he's a very मतलब you can't beat K.K. Menon at the moment. He had an audience. Anurag Kashyap already had an audience from short movies, short films. You know, he never had. No, I'm telling you this as a producer who put money in this film. K.K. Menon still does not come in the whole superstar category. He won't because he's But you're saying he's a good actor, no? Yeah. He's a good actor. And He's on a good actor. If you're a film journalist, your job is to talk about those actors or the work of. I would like to get your experience also. How's your experience with this? This is a thing that all of us have to change. ये लड़ाई नहीं हो रही है. मैं अपने दिल से एक रिक्वेस्ट आप सबको दे रहा हूँ और मैं जिससे बात करता हूँ उसको देता हूँ. This is a concept that all of us have to change. You know why we sit in our drawing room, we make a whiskey for ourselves and we say कि you know क्या पिक्चरें बनाते हैं यार यहाँ इस देश में साला एक ऑस्कर नहीं जीतते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, दुनिया हंसती है हमारे ऊपर, नाच गाना करते रहते हैं. वो बदलेगा कैसे? आप उन्हीं लोगों को स्टार्स बुलाते रहेंगे, उन्हीं लोगों के साथ वही सब करते रहेंगे, एक पिक्चर दूसरी पिक्चर से और हमें हमारा सिनेमा अपना है, हमें ये नहीं कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया बनानी है. और इसी देश में यहीं पर अमजद खान और अमरीश पुरी जैसे कमाल के एक्टर्स जो यहाँ थिएटर करते थे उनको 15-20 साल लगे ढंग का रोल लेने के लिए. फिर उसके बाद आप लोग उनके बिना फिल्म ही नहीं बनाते थे. तो किसी दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो जहाँ पर सब भीड़ चल रही है वहाँ चलेंगे. ये पावर दोस्त आपके पास. सिनेमा दिमाग का काम है. अमरीश पुरी जी ने भी 20 साल लगाए हैं बनने में. Journal question. We are not debating on anything. हर चीज में बनने के लिए नहीं, हर चीज नहीं, हर जगह छोटे छोटे रोल किए, जो भी किए नहीं, आगे जाके कुछ बने. आप कल जाएंगे हमारी फिल्म देखने? चाची कहाँ से? जब तक आदमी मेहनत. अच्छा, ये एंटरटेनमेंट पे जब आता है तो आपसे जानना चाहेंगे, बहुत गंभीर विषय है जैसे आपने बताया, बहुत लोगों को नहीं पता. तो जिस तरह से बॉक्स ऑफिस में मसाला फिल्मों की हम बात करते हैं बाकी, तो ये बहुत एक खास ऑडियंस होती है ऐसे सब फिल्मों की. तो आपको लगता है कि इस तरह की फिल्मों को अच्छा रिस्पांस मिलेगा ऑडियंस की तरफ से? व्हाट डू यू थिंक व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट? नहीं, ऐसा नहीं होता है. लेकिन हम तो यही सोच के, मैं बिल्कुल एरोगेंसी में नहीं हूँ जी, जो मुझे सबसे पसंद है वो बाकी लोगों को नहीं है. मैं ज्यादा अक्ल वाला हूँ, बाकी लोग बेवकूफ हैं, ऐसा नहीं सोचता. मैं तो बाग बहादुर भी करता हूँ, सलीमाना करता हूँ, ब्लैक फ्राइडे करता हूँ, रोड टू संगम करता हूँ, ये फिल्म करता हूँ, या भाग मिल्खा भाग करता हूँ. तो ये सोच के करता हूँ. आज भी मुझे लगता है कि दिल्ली 6 का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है. तो कौन गारंटी दे सकता है कि कोई आज तक, जब राज साहब अपनी हर एक फिल्म की गारंटी नहीं दे सके तो कौन गारंटी दे सकता है? पर व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि गुरुदत्त साहब की फिल्में आप 20-30 साल के बाद भी देख रहे हैं. आप लाइब्रेरी में जाके वही फिल्म निकालेंगे. किसी फिल्म स्टूडेंट को आप मदर इंडिया, मुगले आजम, गुरुदत्त साहब की सारी फिल्में, विमल रॉय की सारी फिल्में, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ सिनेमा. मेजर आई वांट टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिनेमा. आई एम एन एक्टर, आई वांट टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स. अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो मैं फिर एक्टर नहीं हूं, यू नो. बट इट इज इम्पोर्टेंट टू बी पार्ट ऑफ स्टोरीज जिसमें बाहर आके आप उसके बारे में सोचें. यू डोंट हैव टू एग्री विद व्हाट इज बीइंग टोल्ड, यू नो, बट एटलीस्ट आप सोचे तो सही, वो आपके साथ कर रहे तो सही. आप, और जरूरी नहीं कि मैं वही काम हर एक तरह एक ही तरह की कहानियां करता हूँ. हमें कॉमेडी भी करनी चाहिए, हमें हॉरर भी करना चाहिए. सिनेमा मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज शुड बी टोल्ड, यू नो. बट उसी तरह आप लोगों में चाहिए तो आपने प्लेट में रखा हुआ है कि बस ये लोगों ने हमें बना के दे दिया. बस जब तक आप सिनेमा देखेंगे, जब तक मैं करूंगा नहीं, मैं कैसे, जब तक मैं भाग मिल्खा का रोल करूंगा नहीं, मैं यहाँ बैठ के नहीं बता सकता हूँ कि कैसा होगा, यू नो. और जब तक आप लोग देखेंगे नहीं तो आप कैसे जानेंगे कि हमने क्या किया. तो पवन जी, जब आपने जो किरदार प्ले किया है इस फिल्म के दौरान, तो जो कैरेक्टर आपने प्ले किया, क्या हिस्ट्री उनके बारे में आपको पता थी करने के दौरान? आपको और कौन सी नई बातों का, हिस्ट्री का पता चला? देखिए, जब आप कोई भी हिस्ट्री, तो हम बहुत बच्चे थे जब 71 में, पर फ्लैशेस हमें याद है, उसको फिर भी कुछ याद है. और उसके बाद आप इतना सुनते आए. एज अ सिटीजन इन एनी केस यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, यू नो, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग. और वो आप इम्बाइब करते रहते हैं. फिर जब टाइम आता है तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं तो अपने आप
सामने से आगे आने शुरू होते हैं। Of course, script helps you. You talk to people. I talk to my director who has spent time there, who has done much more research than I would have done. So all that helps. You know, आप जैसे मुझे मैं तो टाइगर मैन को कभी नहीं मिला था ब्लैक फ्राइडे, और ना ही मैं माइम के एरिया में जाके, लेकिन इससे थोड़ा पूछ उससे थोड़ा पूछ, तो मैं बाद में कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने बोला बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो चांस की बात है। ऑल्सो गॉड हैज बीन काइंड टू मी, यू नो। बट मैंने हमेशा बोला, मैंने तो 4-5-6 जगह से आटा लिया था, तब एक रोटी बनी जो सही बन गई, यू नो। और जब हम अलग अलग किरदार करते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास 3-4-5 जेस्चर हैं, सेम स्पीच है और हर एक फिल्म में वही करता हूँ, मैं तो किरदार करता हूँ, यू नो। उसमें हो सकता है कभी मैं गलत भी हो जाऊँ, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। The fact that I'm in this profession, I've taken that risk, you know, there's nothing fixed कि सुबह आके फॉर्म भरो और महीने के आखिर में आप पैसे ले जाओ, नाम कीजिए। The fact that we have chosen this profession, हर बार नया होता है, हर शॉट नया होता है, वो पुराना नहीं है कुछ। बिकॉज किसी ने मुझसे बोला था, आप लोग कुछ जेस्चर नहीं बनाते हैं जो स्टार्स करते हैं। अरे हर एक कैरेक्टर में देखिए, जब उसकी जरूरत होती है वो जेस्चर होते हैं, फिर उसके साथ छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो सारी जिंदगी वो 5 जेस्चर और सेम वॉक और सेम स्पीच को लेकर नहीं होंगे, यू नो। दैट्स माय अप्रोच। आई एम नॉट सेइंग अगर कोई कर रहा है तो वो गलत है, वो भी सबकी अपनी अपनी एक जगह है, और बहुत काम है यहाँ। जिस देश में 800 फिल्में बनती हैं, सबके लिए जगह है, सबके लिए काम है। सबको तय करना है कि मैं कौन सा क्या काम करना चाहता हूँ, मुझे क्या काम करने में मजा आता है। और अगर इस प्रोफेशन में आप मजा नहीं लेंगे तो कोई मतलब नहीं। Enjoy this. Mrityunjay, I have a question for you. I agree to what you both said that of course you know, you don't need the subject, and we had a very good example last year, Ship of Pieces, which was a huge hit. It did not have any known faces also, and here you have so good actors. How do you come up with such a great, interesting ensemble cast? Oh, so the credit for that goes to our producer here, who decided most of the cast. And mostly while we were actually writing the script and narrating it to each other, you know, all of us. I think you the know, flashes of the actors that we wanted in our film just came to us. Like, I really want to tell you honestly that when you go see the film on Friday, if you can tell me one superstar in the industry who can do what Pawan sir has done in the movie, I mean, I will really, you know, bow down to you. Because I am telling you, there is nobody who could have ever played this character like he did. And even for Tilottama Shom, Ritika, it was always Tilottama Shom. See, the point is, you might like it or you might not like it. I might like it or I might not like it. As a script writer or as a director, when I penned down the story, the thought that came to me कि कोई actor आएगा और इसको इस तरीके से करेगा, that is what these actors have done. And not just them, Riddhi, there is a young boy who starts now. He is fantastic. Raima, in fact, you have never seen a performance like this before. And that's for you to say actually, देख के, but I'm just telling you what I feel. So yeah, characters come to you. You know, faces come to you when you're writing down characters, and then we were lucky enough to get those. So looking at the promo, everybody fits perfectly, you know, for the role. But especially it's Yeah, sure, you people have to, unless you see the film. Yeah. Or one more thing, even somebody like Mr. Bachchan, 5 years he goes out of work. You know, जो पा कर सकते हैं और 110 साल के भी हो जाएंगे ना, he will come out with brilliant work because he's an actor. जी इस फिल्म में फारूक जी का भी किरदार है, तो उनका किस तरह का किरदार है इसमें, और किस नेगेटिव शेड में वो नजर आएंगे हमें, या पॉजिटिव जो इस फिल्म में उनकी जो फारूक साहब को जो भी नेगेटिव कैरेक्टर में कास्ट करेगा वो बहुत बड़ा गधा I disagree with him. वो actor है. He's a very good actor, and I'm sure he'd play that part. But it's just the image that we have of that person. No, Katha, if you remember Katha और शंघाई में लास्ट सीन कितने लोग कर सकते हैं, you know, जो उन्होंने किया, या कथा में beautiful casting. Always thought कि otherwise नसीब को वो देते. Brilliant. You will remember that film forever. And I was very happy मुझे फारूक साहब के साथ काम करने का मौका मिला. Very sad that he's not among us. One of the nicest person, one of the greatest actor, underused actor. It's so sad that he's not with us. About his role Yeah, his character is more about a Bangladeshi zamindar
let's say, a rich man who is educated, who is well read, and who can make up his mind for himself, and he doesn't get carried away by what the Pakistanis are saying, what is being propagated to him. And he helps in establishing the forces that fight against the norm. They fight for the independence of Bangladesh. That's essentially his character. He's the one who motivates a few characters in our movie to go ahead and leave what they are generally doing or their thought process and change into somebody else. I can't reveal too much, but you'll know once you see the movie. Any remembrance of any shot, any difficulties with him while shooting? I mean, जैसे कि उन्होंने कुछ कहा हो. हाँ जी, फारूक Yeah, साहब के साथ. there's lots of memories with him. My dad was in the hospital while we were shooting. He was getting a bypass surgery done, so he went and got his Himalayan some Ayurvedic medicine. The first time I met Farooq Saab on set, I ran to him with a CD of Chashme Batur and I said, "Please sign it for me, Farooq Saab." And he was just awesome to be around, and he put everybody at ease around him. Himself, all the actors, all the entire crew used to be very happy around him. हम लोग 12 हमने शूट भी बहुत haphazard manner में किया है. 14 hours, 16 hours we shot in a day. Everybody used to get tired. So even Farooq Saab used to get tired. वो आते थे कभी-कभी मेरे को बोलते थे कि भाई इतना लंबा शूट करते रहते हो तुम लोग. But he was full of energy and life. He was always there, and he was really kind to all. No,